नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यहां पर पर्यावरण अध्ययन में राज्यों के लोक नृत्य के बारे में। जितने भी प्रश्न सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं 2021-22 में, वो सारे प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर प्रश्नों के साथ साथ उनमें जो भी समझाने लायक बातें होगी वो भी आपको समझाई जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देख लेंगे तो आगे जो आने वाली सीटेट एग्जाम में उसमें लोक नृत्य से संबंधित यदि प्रश्न पूछे गए तो इस वीडियो से अलग नहीं जाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो यहां पर शुरुआत करते ज्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। शुरू करने से पहले यदि आप आपका आकलन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं मेरे द्वारा बताए गए आंसर से पहले आपको आंसर देना है, या तो कमेंट्स के माध्यम से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो जब टोटल प्रश्न हो जाए तब आपको बताना है कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न है आपका छव नृत्य। छव नृत्य को चव नृत्य भी कहा जाता है। चव नृत्य पूछे या फिर छव नृत्य पूछे कि ये किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है या फिर लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का है, असम का है, छत्तीसगढ़ का है या फिर मिजोरम का है। तो जहां पर छव नृत्य या फिर चव नृत्य के बारे में पूछे, आपका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है। और भी लोगों का नृत्य है, और भी राज्य का। तो यहाँ पर देखिए छव नृत्य के बारे में छोटी सी जानकारी है, चित्र के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं ये उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोगों का भी लोक नृत्य है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो पहनावा है इनका, ये किसका है? चव या फिर छव नृत्य का है। देख सकते हैं यहाँ पर दो चित्र हमने लगाए हुए हैं। और इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। यहाँ पर देखिए जो परंपरा इनकी चली आ रही है, जैसे कि मुकुटा और टोपी आप देख सकते हैं। ये दोनों ही विस्तृत रूप में यानी काफी बड़ी हैं कि इस नृत्य में जो विस्तृत मुकुटे और टोपी पहनी जाती है, साथ में यह महाभारत और रामायण, स्थानीय लोक कथाओं और अमूर्त विषयों सहित महाकाव्यों के एपिसोड को भी ये लागू करता है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं माताजी खड़ी हुई, 3-4 पात्र यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये महाभारत और रामायण, स्थानीय लोक कथाओं और अमूर्त विषयों सहित महाकाव्यों के एपिसोड को भी लागू करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट एग्जाम में इसी से संबंधित काफी प्रश्न पूछे गए हैं। तो निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य के बारे में पूछा गया है? सत्रिया नृत्य है, राउफ नृत्य है, चेराव नृत्य है या फिर गरबा नृत्य है? सभी को पता होगा इसका आंसर कौन सा नृत्य होगा, वो चेराव नृत्य होगा। तो चेराव नृत्य के साथ साथ और भी जो 3 नृत्य है उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, दोनों के दोनों ही जो चित्र है ये चेराव नृत्य के हैं। तो जो चेराव नृत्य है यह मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है। इसमें आमतौर पर कितने लोग बैठते हैं? तो आमतौर पर 6 से 8 लोग। कितने? यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 से 8 लोग बैठ सकते हैं। साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो मिजोरम में पकी फसल को घर तक ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पीठ का, है ना। पीठ पर लाद कर ले जाते हैं मिजोरम में पकी फसल को घर तक ले जाने के लिए। और इसमें आमतौर पर 6 से 8 लोग होते हैं चेराव नृत्य में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और चेराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जोड़ी बनाकर बैठे हुए हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये जोड़ी बनाकर आपस में बैठे होते हैं तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। साथ में यदि आपसे पूछा जाता है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन सा नृत्य है जो शामिल है, तो वो है आपका चेराव नृत्य। कब है? 2010 में। देखिए 2010 में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसमें एक ही समय में सबसे अधिक चेराव नर्तकी ने प्रदर्शन किया था। तो आपको नृत्य के बारे में पूछे तो चेराव नृत्य के बारे में पता होना चाहिए। आगे हम बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसे मिजोरम के सबसे पुराने नृत्य के रूप में इसे जाना जाता है। सबसे पुराना नृत्य कौन सा है मिजोरम का? तो वो है चेराव नृत्य। और इसे बास नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि चेराव नृत्य का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम क्या होगा? बास नृत्य होगा। चलिए अब बात करते हैं सत्रिया नृत्य के बारे में। विकल्प में था सत्रिया नृत्य, आपने देखा हो तो। जो सत्रिया नृत्य है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा ये असम का लोक नृत्य है। और इसका नाम सत्रिया नृत्य क्यों पड़ा? क्योंकि ये अपने धार्मिक चरित्र और सत्रों के साथ जुड़ाव के कारण इसका क्या नाम पड़ा? सत्रिया नृत्य। और सत्रिया नृत्य जो है ये महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया था। इसको कब पेश किया गया था? 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया था। आपको ध्यान क्या देना है, ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये असम का लोक नृत्य है। साथ में इसे हर घर की लड़कियां इसे सीखती है। साथ में सत्रिया नृत्य और नृत्य नाटक की उन
भंगिमाओं को प्रदर्शित करता है, जिनका विकास असम के 17वें अथवा मठों में 16वीं सदी के पश्चात हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका नाम सत्रिया नाम क्यों पड़ा, अपने धार्मिक चरित्र और सत्रों के साथ जुड़ाव के कारण इस नृत्य शैली को उपयुक्त रूप से सत्रिया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सत्रिया, है ना। आगे हम बात करेंगे, देखिए अब बात करते हैं राउफ नृत्य के बारे में। आपने विकल्प में देखा होगा तो राउफ नृत्य भी था। जो राउफ नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा जम्मू एवं कश्मीर राज्य का है। यहाँ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है कौन सा? राउफ नृत्य। जिसका आयोजन कब किया जाता है? तो इसका जो आयोजन है यह फसलों की कटाई होने के पश्चात किया जाता है। जब फसल कट जाती है उसके पश्चात स्त्रियों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किसका? राउफ नृत्य का। इसमें नाचने वाली जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वो दो पंक्ति में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में बाहें डालकर नृत्य करती। जैसे कि यहाँ पर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर नृत्य किया जा रहा है। चित्र आप देख सकते हैं, ये राउफ नृत्य का चित्र है। इस प्रकार दो पंक्ति होती है, उसमें एक दूसरे के गले में बाहें डालकर भी नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो चित्र है ये भी राउफ नृत्य का ही एक चित्र है। इस प्रकार से भी राउफ नृत्य किया जाता है। इसकी गति पर गीत की लड़ियों का काफी प्रभाव रहता है। साथ में याद रखिएगा कि इसके आयोजन में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का पूर्णता अभाव पाया जाता है, यानी कि वाद्य यंत्र इसमें होता ही नहीं है। तो याद रखिएगा इसके बारे में भी। तो राउफ नृत्य किस प्रकार का होता है आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आगे हम बात करें, चलिए अब बात करते हैं गरबा नृत्य के बारे में। चौथे विकल्प में था गरबा नृत्य, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। गरबा नृत्य के बारे में तो आपको सभी को पता होगा, सभी ने गरबा किया होगा। तो जो गरबा है एक गुजराती लोक नृत्य, यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, सभी ने किया भी होगा। तो गरबा एक कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजराती है, ना कि गुजरात का लोक नृत्य है। यह नवरात्रि में मनाया जाता है। कितने दिन चलता है? 9 दिन। ये भी सभी को पता होगा। गरबा गीत आमतौर पर भगवान कृष्ण या फिर 9 देवियों के विषय के इर्द गिर्द घूमता है। कितने देवियों के? 9 देवियों के, जब भी तो ये 9 दिन चलता है, 9 रातों तक चलने वाला ये उत्सव है। और यहाँ मिट्टी के मटके, जैसे कि यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, तो यहाँ मिट्टी के मटके जिसे गरबा कहते हैं, जो पानी से भरकर इसके चारों ओर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। मटके के अंदर एक सुपारी और चांदी का सिक्का रखा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। याद रखिएगा मिट्टी के मटके को क्या कहा जाता है? गरबो कहा जाता है। और एक सुपारी और चांदी के सिक्के जिस मटके में रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। इसके ऊपर एक नारियल भी रखा जाता है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। और यह नृत्य करने वाली महिलाएं मटके के चारों ओर गोल गोल घूमती हैं और एक गायक तथा ढोलक या तबला बजाने वाला व्यक्ति संगीत बजाता है, उसके माध्यम से ये गरबा करती है। आपने देखा होगा और बहुत सारे बच्चों ने तो किया भी होगा। चलिए तीसरा प्रश्न है आपका, एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती हैं, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम आपको बताना है, उस राज्य का नाम बताना है, साथ में उस नाच का नाम भी बताना है, वो भी क्रमशः आपको बताना है। देखिए थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आपको समय दिया जा रहा है 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको कमेंट्स के माध्यम से आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। थोड़ी देर पहले ही हमने इसका आंसर आपको बताया था। तो 5 सेकंड है आपके सामने, जल्दी से कमेंट्स करिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर मैंने आपको क्या बताया था? चेराव। जो सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो सबसे ज्यादा आपसे चेराव से संबंधित ही पूछे गए, इसके इर्द गिर्द ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो चेराव जो कि मिजोरम का नृत्य है ना, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। तोरंग क्या है, कुड़ुक क्या है, झूम क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। झूम के बारे में जब पौधों से संबंधित हम प्रश्न लाएंगे उसके बारे में जब बात करेंगे। यहाँ पर इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर चेराव के बारे में तो आपको जानकारी दे ही चुका हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तोरांग की, है ना। तोरांग की बात करेंगे, ये आंसर लिखा हुआ चेराव मिजोरम, है ना। तो आपने एक अध्याय पढ़ा होगा चमकता सितारा। चमकता सितारा सूर्यमणि, इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया था 3 से 4 घंटे का, जिसमें आपको पर्यावरण अध्ययन की महामैराथन क्लास दी थी। उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। चमकता सितारा में सूर्यमणि थी जिन्होंने एक केंद्र खोला था जिसका नाम क्या था? तोरांग। और तोरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है, जिसमें जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चों को सिखाई जाती थी। साथ में अपने स्कूल की भाषा तो सीखे ही, वहां पर सिखाई ही जाती थी, लेकिन अपनी जो कुड़ुक भाषा का रिश्ता है उससे भी वो उससे जोड़े रखते थे। और यह सब किस केंद्र में होता था? तोरांग केंद्र में होता था। और तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा जाता था। और जो बच्चे वहां पर आते थे
उनको उन किताबों के बारे में, उन आदिवासियों के बारे में उनको उन किताबों के माध्यम से बताया जाता था और पढ़ाया जाता था। गाना बजाने की कई चीजें जैसे कि बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी वहां पर मौजूद थे तोरांग केंद्र में। ये हुई तोरांग की बात, है ना। यदि आप उस वीडियो को देखेंगे 3 से 4 घंटे की मैराथन क्लास, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कुडुख की। जो कुडुख है एक भाषा है, ये कहां पर बोली जाती है? तो ये भारत में बोली जाती है, नेपाल में बोली जाती है, भूटान में और बांग्लादेश में। भारत में कहां पर बोली जाती है? तो भारत में ये बिहार में बोली जाती है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के उराव जनजाति द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसे उराव भाषा भी कहते हैं ना। कुडुख भाषा को क्या कहा जाता है यदि पूछा जाए तो इसे उराव भाषा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उराव जनजाति द्वारा बोली जाती है। और कहां पर बोली जाती है? भारत में। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो कुडुख भाषा के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, इससे पहले ये पूछा भी गया है। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है आपका कि विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराव कहते हैं कहां के लोगों द्वारा किया जाता है? देखिए चेराव नृत्य के इर्द गिर्द ही सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो ये कहां का नृत्य है? 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप 5 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? मिजोरम। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जो विशेष प्रकार का नृत्य है चेराव, ये कहां पर किया जाता है? मिजोरम में किया जाता है। साथ में असम, ओडिशा और झारखंड में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यहां पर आप देख सकते हैं ओडिशा में ओडिसी नृत्य किया जाता है। असम में बिहू लिखा हुआ है, बिहू नृत्य किया जाता है। और जो छऊ नृत्य है, जैसा कि मैंने छऊ नृत्य के बारे में पहले ही आपको बताया था, ये कहां पर किया जाता है? झारखंड में किया जाता है, ओडिशा में किया जाता है, साथ में पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है। तो इन तीनों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। लास्ट में हम जितने भी इंपोर्टेंट जो लोक नृत्य है उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारे के सारे लोक नृत्य आपको याद कर लेना है और वीडियो अंत तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपका, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं रिक्त स्थान प्रदर्शित करती है। यह प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। क्या प्रदर्शित करती है? नृत्य प्रदर्शित करती है, भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरों की गति। क्या प्रदर्शित करती है? तो जो नृत्य करते हैं उनकी भावनाएं क्या प्रदर्शित करेगी? भावनाएं। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है चेराव नृत्य। देखिए फिर से चेराव नृत्य के बारे में पूछा गया है। चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे कि ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है, नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहां पर यहां पर लिखा हुआ है कहां पर यह नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है? प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहां ये जो नृत्य है ये मुख्य रूप से कहां पर किया जाता है? देखिए थोड़ी देर पहले बताया था, ये प्रश्न फिर से पूछा जा चुका है, 4 विकल्पों को बदल दिया गया है, लेकिन जो आंसर है आपका वही रहेगा, मिजोरम। कहां का प्रमुख नृत्य है ये? मिजोरम का प्रमुख नृत्य है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 विकल्प और यहाँ पर थे, ओडिशा, असम और मणिपुर। तो ओडिशा के बारे में अभी हमने बताया था आपको, ओडिसी है। और असम का जो लोक नृत्य है वो बिहू है। और मणिपुर का आपका मणिपुरी नृत्य ये प्रमुख है ना। प्रमुख नृत्य कौन सा है? मणिपुर का मणिपुरी है, मणिपुरी नृत्य है, साथ में माई नृत्य भी है। तो माई नृत्य के बारे में पूछे कि माई नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो ये मणिपुर का नृत्य है। चलिए 7वां प्रश्न है आपका और ये अंतिम प्रश्न। टोटल 7 प्रश्न पूछे गए थे सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं, साथ में गाते हैं और नाचते भी हैं। तो इस विशेष नाच का आपको नाम बताना है। चेराव है, तोरंग है, कुडुख है या फिर झूम है। फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, आपके सामने 5 सेकंड है, इसमें आपको आंसर कमेंट्स के माध्यम से देना है कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मिजोरम में पूछा गया है कि जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो फिर लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। तो उस नाच का क्या नाम होगा? यहाँ पर भी चेराव नृत्य ही होगा या फिर चेराव नाच होगा। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जो प्रमुख नृत्य है उनके बारे में। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आने वाले एग्जाम में चेराव नृत्य से ही संबंधित प्रश्न पूछे, आगे जितने भी यहाँ पर नृत्य हैं इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक तरफ नृत्य लिखा हुआ है, दूसरी तरफ राज्य लिखा हुआ है। जो घुमा नृत्य है ये राजस्थान का है, भांगड़ा पंजाब का है, लावणी जो लावणी नृत्य है महाराष्ट्र का है यहाँ पर। उसके बाद आता है चोंग नृत्य। जो चोंग नृत्य है नागालैंड का है, ओडिसी ओडिशा का है, बिहू लिखा हुआ है ना, बिहू नृत्य असम का है, जो मुखोटा है ये अरुणाचल प्रदेश का है, कथकली केरल का है, गढ़वाली उत्तराखंड का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है,
भरतनाट्यम की हम बात करें तो तमिलनाडु का नृत्य है। रासलीला या फिर कथक के बारे में पूछे तो ये उत्तर प्रदेश का है। यक्षगान, देखिए यक्षगान के बारे में पूछा गया था पहले, तो जो यक्षगान है ये कर्नाटक का नृत्य है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। आगे हम बात करें तो छऊ नृत्य के बारे में आपको बता चुका हूं, ये झारखंड का, उड़ीसा का और पश्चिम बंगाल का है। राउफ नृत्य के बारे में भी आपको बता चुका हूं, जम्मू और ये कश्मीर का है। तो ये जो 16 नृत्य हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। तो ये हुई भारतीय लोक नृत्य के बारे में एक शानदार वीडियो। मुझे जहां तक लगता है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि जो भी प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं सभी के सभी आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को ही लिया है। आगे भी यदि इस प्रकार के वीडियोज आपको देखने हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। इस प्रकार के वीडियो हम और भी बना देंगे। तो जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।